मुंबई शहर के गोरेगांव में स्थित ये प्रांगण, जहां पर श्री राम कथा समिति मुंबई के तत्वावधान में गाई जा रही इस वर्षीय 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसकी आज हम और आप पंचम सत्र में, 5वें सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान चंद्रकांत गुप्ता जी, साथ में मैया श्रीमती चमेली देवी गुप्ता जी, बड़े भैया श्रीमान संदीप गुप्ता जी, श्रीमती सुनीता गुप्ता जी एवं छोटे भैया श्रीमान राजदीप गुप्ता जी एवं श्रीमती सारिका गुप्ता जी। इनके साथ आज पंचम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान रामानंद गुप्ता जी, श्रीमती मीना गुप्ता जी, श्रीमान राम आसरी जायसवाल जी, श्रीमती उषा जायसवाल जी, श्रीमान राकेश जायसवाल जी, श्रीमती ज्योति जायसवाल जी एवं श्रीमान आशीष जायसवाल जी एवं श्रीमती आशा जायसवाल जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आज हमारे आपके मध्य में श्रीधाम हरिद्वार से चलकर आए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री 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 1008 श्री महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री संतोष आनंद जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम मेरा। थोड़ा ठीक से बजा दीजिए। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। कल की कथा याद है, कहां विराम ली थी? कुछ याद है? बक्सर में भगवान ने यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ रक्षा करने के बाद राम जी लक्ष्मण भैया के साथ श्री विश्वामित्र जी के आश्रम सिद्धाश्रम बक्सर में कुछ दिन विश्राम करते हैं। एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि प्रभु यहां पर दर्शन करिए। विश्वामित्र जी राम जी को प्रभु कह रहे हैं। बाबूजी जब दशरथ जी राम जी को लेकर आए थे ना, तो उनको पूर्ण विश्वास नहीं था कि जिनको लेकर के जा रहा हूं ये राम जी भगवान है। पूरा विश्वास नहीं था, 50-50 में थे। विश्वास कब हुआ? कब विश्वास हुआ? जब प्रभु ने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, तब ऋषि निज नाथ ही जिय विद्या निधि कहूँ विद्या। जब राम जी ने एक बाण में ताड़का को समाप्त किया और ताड़का का तेज श्री राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया, जब ये दृश्य देखा विश्वामित्र जी ने, तब उनको जाकर 100% ये विश्वास हो गया कि जिनको लेकर के जा रहा हूं ये राम जी भगवान हैं। और एक बार स्वरूप का पता चल जाए ना, तो उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। विश्वामित्र जी राम जी को जान गए हैं कि राम जी भगवान हैं, इसलिए भाषा बदल गई। राम जी से कहते हैं, प्रभु एक चरित्र, एक यज्ञ की रक्षा आपने यहां बक्सर में की है, मेरे यज्ञ की रक्षा। एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है, जिस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। क्या नाम है?
और मेरा अपना निज अनुभव कहता है राम जी, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप बक्सर आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। ये अनुभव कह रहा है। यदि आप मिथिला चलेंगे तो आपके जाने से जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है। क्या आप चलेंगे? राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। जिन चौपाइयों को हमने गुनगुनाया, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल धनुष यज्ञ सुनकर भगवान चले। कैसे चले? हर्षि चले मुनि वर के साथ। कैसे राम जी चले? हर्षि चले। कैसे चले? आप लोग बोलिए। हर्षि मतलब रो करके, अच्छा प्रसन्न हो करके। ये राम जी का चरित्र है। क्या भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो प्रसन्न मन से करते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जीवन में जो मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर कोई भी कार्य करता है, वो अपने जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न होकर। आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? सुंदरकांड पढ़ते हैं, अच्छी बात है। कभी कभी हम भी पढ़ लेते हैं। तो सुंदरकांड में एक चौपाई है। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका के लिए निकले हैं तो क्या चौपाई है? हनुमान जी कहते हैं, क्या चौपाई है हो? ना ना ना, होई ही काज मोहि हरस विसेखी। इसके पहले वाला क्या है? इसके पहले वाली चौपाई क्या, अर्धाली क्या है? जब लगिया वो सीतही देखी। पकड़ा गया ना। हनुमान जी कहते हैं, ये तो अचानक पूछने पर केहू डिस्टर्ब हो जाए। हनुमान जी कहते हैं, जब तक मैं माँ का पता लगा कर ना आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं रहिएगा। और एक बात कहूं, मैया का पता अवश्य लगेगा। क्यों लगेगा? होई ही काज क्योंकि मोहि हर्ष विसेखी। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं पता लगाने जा रहा हूं तो मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, और ये सूचित कर रहा है कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये सिद्धांत कहता है, कोई भी कार्य करिए तो मन से करिए, प्रसन्न चित्त होकर करिए। देखिए, रो कर किया हुआ कार्य ही बताता है कि करने वाला कर्ता रो रो कर किया है इसको। घर में यदि झाड़ू लग जाए ना तो घर की जो मालकिन है माई, वो बता दे कि झाड़ू लगैले बा आज। वो झाड़ू ही बताएगा लगाने का स्टाइल कि कौन लगाया है। कई लोग झाड़ू लगाते हैं लेकिन सब गंदा घरों में रहता है। भगवान चले विश्वामित्र जी के साथ। हरसि चले मुनि वर के साथ। प्रसन्न होकर भगवान चले। चलते चलते सरकार आगे आगे श्री विश्वामित्र जी चल रहे थे। उनके पीछे कौन चल रहा था? राम जी। राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। चलते चलते एक स्थान पर श्री राम जी अचानक रुक गए। जब भगवान रुक गए तो लक्ष्मण जी दौड़ कर जाकर गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी से बोले, गुरुजी भैया वहां खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा, राम क्या हुआ? राम जी बोले, गुरुदेव इस स्थान की ओर देख करके ऐसा मुझे लग रहा है कि यहां पर ऋषियाश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे
उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। गुरुदेव, यह स्थान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्थान पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु यदि यहां पर आश्रम था तो आज न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। यहां जो वृक्ष लगे हैं उस वृक्ष में न पत्ते हैं, न पुष्प है, न फल है, उजाड़ बना हुआ है। और गुरुदेव, यह स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? ये कैसी शिला है? यहां दर्शन करिए। हम और आप कहीं जाते हैं तो सुंदर घर स्थान दिखाई पड़ता है तो हम आकर्षित होते हैं सुहावन देख करके, लेकिन भगवान सुहावन देखकर आकर्षित नहीं हुए, राम जी पावन देख करके आकर्षित हो गए। ये कह रहे हैं कि प्रभु स्थान तो उजाड़ बना हुआ है, लेकिन इस स्थान की पवित्रता बता रही है कि इस स्थान पर पहले कोई ऋषि मुनि महात्मा हुए होंगे और उनके द्वारा किया गया भजन, उस भजन का तेज आज तक इस स्थान में विद्यमान है। ये किसका स्थान है? ये प्रसंग कह रहा है घर को खूब सजाइए, खूब सजाइए, लेकिन जितना आप सजाइएगा कितने साल टिकेगा इसका भी चिंतन करिएगा। एक ना एक दिन उसको खंडहर होना ही है, लेकिन एक बार यदि आप घर में भजन करेंगे तो उस भजन से जो पुण्य उत्पन्न होगा वो पुण्य उस स्थान पर युगों युगों तक बना रहेगा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये जो बैठी हैं पत्थर होकर, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। क्या नाम है? अहल्या। अहिल्या नहीं है, अहल्या, ह ही नहीं है, ह है, अहल्या। बोलिए, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, और राम इनके पति ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया है। और आपको पता है राम, आपके चरण में जो रज है उसी रज के स्पर्श से इनके श्राप का मोचन भी बताया गया है। ये युगों से आपके ही चरण धूलि की प्रतीक्षा में बैठी है राम। अस्तु हे राघव कृपा करहु रघुवीर। आप इन पर कृपा करिए राम जी। सरकार, एक दिन बैठे बैठे मैं सोच रहा था, क्या राम जी को पता नहीं था कि वो कौन है? आप लोग बताइए, राम जी नहीं जानते थे वो कौन है? नहीं जानते थे ना? जानते थे। राम जी ये भी जानते थे कि मेरे चरण के रज के लिए ये यहां पर बैठी है पत्थर होकर के। तो एक प्रश्न मन में सहज उत्पन्न हुआ, यदि राम जी जानते थे तो राम जी ने आकर अपने चरण रज का स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? क्यों विश्वामित्र जी से पूछने लगे? आकर सीधे चरण रज का स्पर्श करा देते। यहां मैं आपसे 2-3 बात निवेदन करूं। पहला, राम जी का चरित्र ये अनुकरणीय है। क्या? जब अपने श्रेष्ठ के साथ कहीं यात्रा में चलते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार करने से बचना चाहिए जब तक श्रेष्ठ की आज्ञा न प्राप्त हो जाए। राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं,
इसलिए राम जी ने अपने मन से स्पर्श नहीं कराया, पहला कारण। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं। जब तक विश्वामित्र जी न बोले तब तक राम जी स्पर्श न कराएं, क्योंकि आगे चलकर ये जगत कहेगा कि श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को ले जाकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया। विश्वामित्र जी के कारण अहिल्या जी का उद्धार हुआ। प्रभु विश्वामित्र जी को सम्मान देना चाहते हैं जगत में, इसलिए राम जी ने नहीं किया। दो कारण। तीसरा कारण, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उन कंपनियों के संसार में मार्केटिंग एजेंट होते हैं। आप तो भैया बेहतर जानते होंगे। तो मार्केटिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे मार्केट का सर्वे करते हैं और सर्वे करके कंपनी को रिपोर्ट देते हैं कि अमुक अमुक डीलर को हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, यहां देने में कोई खतरा नहीं है। उसी प्रकार ये जितने संत चरण आप देख रहे हैं ना, संतों को, ये सभी संत धरती पर भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये संत लोग भगवान के एजेंट हैं, मार्केटिंग एजेंट। गांव गांव में, नगर नगर में घूम घूम कर सर्वे करते हैं और उसके बाद भगवान को रिपोर्ट देते हैं, प्रभु इस परिवार पर अपनी कृपा वर्षा करिएगा, ये भगत परिवार है, आपकी कृपा की छाया चाहिए। जब संत किसी को कृपा करने के लिए कह देते हैं भगवान से, तो भगवान गुण दोष का विचार नहीं करते और उस पर कृपा की वर्षा कर देते हैं। तो राम जी इसलिए प्रतीक्षारत थे कि विश्वामित्र जी बोले राम जी कृपा करिए, और जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करो रघुवीर, राम जी गए, चप्पल पहन के, पादुका पहन के राम जी गए थे। पादुका पहने थे सरकार, तो पादुका पहन के गए हैं तो धूल कैसे लगेगा, धूल चाहिए वहां पर। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, राम जी अहिल्या जी के पास गए होंगे, पादुका से पांव निकाले होंगे, नीचे मिट्टी में थोड़ा पांव रगड़े होंगे कि धूल लग जाए, और उसके बाद भगवान अहिल्या जी के ऊपर ले जाकर, पांव रखे नहीं थे राम जी, इस भ्रम में न रहिएगा, क्योंकि राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं। अहिल्या ऋषि पत्नी है, उनके ऊपर भगवान पांव कैसे रख देंगे, इसलिए पांव को ऊपर ले गए राम ऋषि के साथ, उनके लोक को चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निज निर्णय सुनाते हैं। कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु, अस प्रभु, अस मने ऐसा, ऐसा भगवान आपको संसार में कहां मिलेगा जो बिना किसी कारण की कृपा करे, कारण रहित दयाल। देखिए, जीव आपसे सटेगा तो कोई कारण होगा, भगवान ही एक है जो बिना कारण की कृपा करते हैं, इसलिए इनका नाम है अकारण करुणा वरुणालय। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा भगवान आपको कहां मिलेगा जो बिना किसी कारण की कृपा करे। अपने लिए गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर जगत के जंजाल में फंसा है, हे सठ तुलसी भगवान का भजन कर। क्या कर, क्या कर, कब कर, 60 के बाद, कब कर, कोई नहीं बोल रहा है, देखिए कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, आज कर, कब कर, आज अभी से कर, कहे कल का होगा कौन जानता है। महाराज हमको तो भजन याद ही नहीं है, भजन नहीं तो हरे राम याद है ना। बाथरूम में रहिए, अभी एक बिटिया आज एक प्रश्न कर रही थी, महाराज हमारे दादाजी कह रहे थे कि
कोई भी सदग्रंथ ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, उसके लिए बहुत नियम है। क्या नियम है? तो ऐसे करके, वैसे करके, यहाँ बैठकर, ऐसे हो करके, इतना हम लोग नियम बना दिए हैं कि हमारे बच्चे धर्म ग्रंथों से दूर हो गए हैं। कोई नियम नहीं है। पढ़िए, जब आप पढ़ना प्रारंभ करिएगा तो नियम अपने आप बन जाएगा, और जब सोचिएगा सब नियम पूरा करेंगे तब पढ़ेंगे, तो ना नियम होगा ना पढ़ पाइएगा। रात को पढ़िए, दिन में पढ़िए, खाली पेट पढ़िए, खा के पढ़िए, सो के पढ़िए, उठ के पढ़िए, छत पे पढ़िए, नीचे पढ़िए, सीढ़ी में पढ़िए, टंगा के पढ़िए, लटक के पढ़िए, डूब के पढ़िए। पढ़िए, कोई नियम नहीं है। भजन याद नहीं है तो एक काम करिए, जहां मिले, और ये ना देखिए कोई कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, आप सुनाइएगा तो भगवान अवश्य सुनेंगे, और सुने चाहे ना सुने। मही देव कहते हैं ब्राह्मणों को। मही यानी पृथ्वी, देव माने देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है। राम जी स्नान करने के बाद ब्राह्मण विविध प्रकार से दान पाए। क्या पाए? दान। किसने दिया दान? बोलिए। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, इस प्रसंग में किसने दिया दान? हाँ, किसने दिया? बोलिए, अरे बोलिए। राम जी ने। किसने दिया दान? लेकिन यहां दर्शन करिए, ये नहीं लिखा है कि राम जी ने दिया है, ये लिखा है कि ब्राह्मणों को मिला है। तब आप प्रश्न करेंगे, महाराज जी राम जी दिए नहीं तो मिला कैसे? तो क्या राम जी दान देने के लिए पैसा लेके गए थे, रुपया की एटीएम कार्ड लेके गए थे? उस समय भैया का ओटीपी भी नहीं आता था। तो राम जी जब रुपया लेकर गए ही नहीं तो दान कैसे दे दिए? यहां ये नहीं लिखा है कि दान दिया राम जी ने, ये लिखा कि ब्राह्मणों को दान मिला। अब आप कहेंगे महाराज जी जब राम जी दिए ही नहीं तो मिला कैसे? तो महापुरुष कहते हैं राम जी स्नान किए और स्नान करने के बाद दान देने का संकल्प ले लिया। राम जी ने संकल्प करके दान दिया कि हम संकल्प करते हैं आपको ये सामग्री गंगा स्नान के उपरांत हम दान दे रहे हैं। हम लाए नहीं है सामान, हम आपको पर्ची लिख दे रहे हैं, या तो आप अयोध्या जाके हमारे घर से ये दान ले लीजिए, और नहीं तो हम अयोध्या जाएंगे तो आपके एड्रेस पर कुरियर करवा देंगे। ये क्या है? स्वभाव है। यदि आपका देने का स्वभाव हो गया है तो आप न होने के बाद भी दे देंगे, और यदि देने का स्वभाव नहीं है तो पूरा बगली भरा रहेगा, चवन्नी नहीं निकल सकता पास में से। लोग कहते हैं होगा तब देंगे, अरे कब होगा? दीजिएगा तब होगा, होगा तब देंगे। भ्रम से बाहर रहिए, देने का स्वभाव बनाइए। जैसे देने का स्वभाव बनेगा अपने आप भगवान आने का भी रास्ता खोल देंगे, आता जाएगा जाता जाएगा। कहो जाम करके रखिएगा तो सड़ी जाएगा। जो पानी बहता रहता है ना वो निर्मल बना रहता है, और जो रुक जाता है वहां कचड़ा जम जाता है। उसी प्रकार आ रहा है तो बहाते रहिए थोड़ा थोड़ा, अपना ऊपर ना बहाइए, वो तो बहाइए ही, मना नहीं कर, अपनों ऊपर बहाइए। देखिए रुपए की 3 गति है। संदास भैया, संदास तो दोनों भैया का नाम हो गया, राजदीप भैया, संदीप भैया। हाँ, रुपए की 3 गति। दान, बोलिए, भोग, और तीसर का है नाश। देखिए नाश वाला ढेर लोग नहीं बोले, देख रहे हैं चतुराई। अब कथा कहती है कि धर्म पूर्वक जितना प्राप्त हो रहा है उसका दशांश निकाल करके सत्कर्म में लगाइए। कितना? 10%। यदि आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक 10 रुपया निकाल कर उससे परमार्थ करिए। क्या करिए? परमार्थ। परमार्थ क्या करें महाराज? कोई पढ़ नहीं पा रहा है अर्थ के अभाव में तो उसकी पढ़ाई करवाइए।
कोई उपचार नहीं करा पा रहा है तो उसकी दवाई कराइए, कोई गरीब कन्या है विवाह नहीं करा पा रहा अर्थ के अभाव में तो उसका विवाह कराइए, किसी को भोजन कराइए, कहीं भंडारे में सहयोग करिए, कहीं गुरुकुल में दीजिए, यज्ञ में दीजिए, कथा कीर्तन में करिए, ब्राह्मणों का भोजन कराइए, असहायों का भोजन कराइए, मंदिर में दीजिए। ये परमार्थ है। कितना? 10% आपके द्वारा कमाए हुए धन पर, जैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, बोलिए हाँ, उसी प्रकार भगवान को भी टैक्स देना है। और ये टैक्स परमार्थ में देना है 10%। गवर्नमेंट का तो जीएसटी बढ़ता घटता रहता है, पर भगवान का फिक्स है 10% ओनली। वो भी कौन देगा? जो भगवान का पैन कार्ड बनवाया है, ये गले वाला पैन कार्ड जो पैन कार्ड बनवाया वही देगा, वो सब नहीं देंगे। 10% दान करिए, सत परमार्थ में लगाइए। उसके बाद 90% क्या करें महाराज? खूब चकाचक भोगिए। भगवान दिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया घर में रहिए। इना कि भगवान दिए फटहल दरिद्री बन के घूम रहे हैं। कई लोग सवेरे नहा कर निकलते हैं तो वही फटा तौलिया जिससे देहि पोछे हैं वही लपेट के भगवान के सामने जय जगदीश हरे संकट दूर मिटे। कैसे मिटेगा? इतना देने के बाद जब फटा पहने हो, इस जन्म में तो मिटने से रहा तुम्हारे। देखिए, बुरा ना मानिएगा, आपका बेटा यदि आपके सामने फटा कपड़ा पहन के आवे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब हम भी फटा पहन के भगवान के सामने जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। यदि भगवान दिए हैं तो खूब चकाचक सज धज के रहिए। एक बड़े अद्भुत वक्ता थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज सरकार। तो सरकार वो जब कथा करने जाते थे ना, तो खूब श्रृंगार करते थे, चौबंदी पहनते थे। उसके बाद ये इत्र उत्र लगाकर फूले। तो एक जगह सेठ जी की यहाँ कथा चल रही थी। सेठ जी बोले, आप महात्मा हो के इतना सज रहे हैं? बिंदु जी बोले, ऐ सेठ जी, तुम जगत के नौकर हो इसलिए दरिद्र बन के रहते हो, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए सेठ बन के रहता हूं। 10% दान करिए, 90% में कुछ भविष्य के लिए संजो करके खूब भोगिए। और जो मनुष्य ये दोनों काम नहीं करता है, तीसरका उसको नहीं करना पड़ता, वो पीछे वाले करते हैं। नाश न अपने खाए न दूसरे के खाए दे। रुपया पर कुंडली मार के बैठा है तो घरवा वाले रोज शंकर जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इनको जल्दी उठाओ। कहें ये हटे तो हम फूंकना शुरू करें उसको। आनंद बाबू आए का हो? अरे जय हो, जय हो, स्वागतम स्वागतम। अभी आप जो प्रतापपुर में कथा सुने होंगे, प्रतापपुर के प्रतापी आनंद बाबू, अभी परानुपुर में, हाँ प्रतापगढ़ ना, हाँ प्रतापगढ़, हाँ परानुपुर में बाबू कथा कराए आए। जय हो। अकेले आए हो? अच्छा, बाल गोपाल सब आए हैं। जय 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 जय। बैठे 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 बैठे। दान करिए, भोग करिए। आप दोनों नहीं कर पाइएगा तो पीछे वाले नाश करने के लिए विद्यमान है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। राम जी ने संकल्प लिया दान करने का, इसलिए ये नहीं कहा कि राम जी ने दिया, ये कहा विविध दान महि देवन पाए। ब्राह्मणों को विविध दान मिला। उसके बाद भगवान आगे चले। फिर दर्शन करिए भगवान कैसे चले। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विषेखी। बरन बरनत नगर निकाये, जहाँ जाय मन तनय लुभाए। बनई न बरनत नगर निकाये, जहाँ जाय मन तनय लुभाए। भगवान आगे बढ़े। शीघ्र विदेह नगरी महाराज जनकपुर के मिथिला में राम जी प्रवेश करते हैं। यहां मिथिला धाम के क्षेत्र से कोई है पंडाल में मिथिला का?
अच्छा, लोग हैं यहाँ भी, मिथिला के भी लोग हैं। मिथिला अद्भुत नगरी है, क्या बात है। आइए, हम और आप तो बैठे बंबई में हैं, परंतु यहाँ बैठे बैठे एक बार मिथिला धाम को वंदन करते हैं। बोलिए मिथिला धाम की जय। देखिए, मिथिला की महिमा कहने में नहीं आ सकती। क्यों महाराज? राम जी को धारण करने के लिए मां कौशल्या का कोख प्राप्त हो गया था, लेकिन इस धरती पर ऐसी कोई कोख नहीं बनी थी जो मेरी मां जानकी को धारण कर सके। उन जानकी मैया को मिथिला की धरती ने धारण किया। ये मिथिला की महिमा है। भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। मिथिला के सभी नर नारी, गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरा नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण। कहते हैं मिथिला के प्रत्येक नर नारी सुंदर है। सुभग यानी सुंदर है, सुचि यानी भीतर बाहर से पवित्र है, सबके सब संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं। राम जी मिथिला का दर्शन किए। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यहीं पर रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। और उसी आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, राम, लक्ष्मण जी और मुनि लोग जो साथ में थे वहां रुक गए।